सो आवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, जहाँ पे आप सबको अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी रिलीजन फॉलो करने का राइट है, ठीक है। आप कुछ भी जो भी रिलीजन आपको पसंद है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। देखो हमें पता है हम सेक्युलरिज्म की पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है, हम हर रिलीजन को मानते हैं, ठीक है, वी आर अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है। सो एवरीवन हैज द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस, तो ठीक है, हर किसी के पास राइट है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, ठीक है। बट हिस्टोरिकली रूलर्स एंड एम्परर्स did not allow the people the right to freedom of religion, ठीक है। अब देखो आज के टाइम में हम ठीक है हम सेक्युलरिज्म की वैल्यू को अपने सामने रखते हैं, बट पहले टाइम में मतलब जब राजा वगैरह होते थे वो रूल करते थे, उस टाइम पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे पास नहीं था। देखो if a person followed a religion different from that of the emperor, the person was either persecuted or was forced to convert his religion to the official religion of the emperor। मतलब देखो सपोज कोई भी राजा का रूल है तो उस टाइम पे क्या है, सपोज कोई मुस्लिम राजा या मतलब मुगल राजा का कोई रूल चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे सपोज उसकी प्रजा में कोई है जो हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहा है, तो वहां पे that particular person would be forced to convert his religion to the official religion of the emperor, and अगर वो नहीं करता था उस चीज को convert अपना religion वो नहीं करता था तो he was persecuted। persecute होता है एक बहुत hostile सा ट्रीटमेंट, बड़ा इल सा ट्रीटमेंट, मतलब बुरा ट्रीटमेंट, हार्श आप उस किसी पर्सन को ट्रीट कर रहे हो, तो ठीक है उस मतलब पहले टाइम में हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। ओके, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ राजा का जो ऑफिशियल रिलीजन है वही फॉलो किया जाता था। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो इसी का ही पार्ट है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप जो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ही आएगा। ये काफी वास्ट टॉपिक है तो इसके लिए एक ब्रॉडर व्यू या मैनिफेस्टेशन के साथ हम चलेंगे। देखो वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि वहां पे पहले टाइम में क्या होता था, राजा वगैरह जो है हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है अलाउ नहीं करते थे। देखो फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ही पार्ट है। देखो इन इंडिया एवरीवन इज फ्री टू चूज अ रिलीजन एंड प्रैक्टिस इट, ठीक है, इंडिया में हर कोई फ्री है कि आपको जो रिलीजन पसंद है आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। Freedom of religion includes freedom of conscience, that is, a person may choose to follow any religion or not to follow any religion। देखो conscience क्या होता है, conscience होता है हमारी अंतरात्मा, मतलब हमारा मन जो है हमें क्या कहता है कि हम किस रिलीजन को फॉलो करें, या किसी रिलीजन को अगर हम फॉलो नहीं भी करना चाहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप चाहे किसी रिलीजन को फॉलो कीजिए चाहे ना कीजिए, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, ना ही करेगा। देखो इट इंक्लूड्स फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन, तो ठीक है हमारा जो फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप है वो हमें क्या कहता है कि आप कोई भी रिलीजन को प्रोफेस करो, प्रोक्लेम करो, ठीक है, प्रोफेस का मतलब बेसिकली है अनाउंस करो कि भाई मैं इस रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, देन उसको प्रैक्टिस करो, जो भी उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस है आप उसे भी फॉलो कीजिए, एंड आफ्टरवर्ड्स प्रोपगेट भी कीजिए, मतलब दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश कीजिए कि हाँ चलो तुम मेरे रिलीजन में आ जाओ, देखो इसमें ये प्रैक्टिस होती है, आपको कोई नहीं रोकेगा, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है, बट देयर इज अ लिमिटेशन अंडर दिस फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन। देखो इसमें क्या लिमिटेशन है, द गवर्नमेंट can impose restrictions on the practice of freedom of religion in order to protect public order, morality या health। देखो सपोज करो कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उसमें कोई फेयर लगता है, बट अगर वो फेयर मतलब सपोज करना है सिर्फ कि अगर वो फेयर जो है वायलेंट प्रूव हो जाए, तो मतलब जहाँ पे वायलेंट या हार्श प्रैक्टिसेस होने लग जाएं, तो विल यू अलाउ दैट पर्टिकुलर रिलीजन टू स्टिल कैरी ऑन हर और हिज या मतलब इट्स कैंपेन, ठीक है, या उसका जो ये फेयर है, तो यू नॉट अलाउ इट ना। तो अगर आप पब्लिक ऑर्डर को मतलब लोगों की लाइफ्स को थ्रेटन कर रहे हो, मोरालिटी मतलब आप जान ले रहे हो लोगों की, तो इट विल नॉट बी अलाउड कि वो अभी भी अपने जो रिलीजन को प्रोफेस करे। ओके देखो इट इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट, ठीक है, जो आपका फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप है वो आपका अनलिमिटेड राइट नहीं है।
अगर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करोगे तो डेफिनेटली आपका वो राइट कर्टेल हो सकता है। कर्टेल हो सकता है मतलब रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। The government can interfere in the religious matters in rooting out certain social evils। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन कर सकती है अगर आप पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट दे रहे हो, ठीक है। अगर आप हेट्रेड फैला रहे हो, वायलेंस कर रहे हो, तो यू विल नॉट बी अलाउड टू कैरी ऑन दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस। देखो, फॉर एग्जाम्पल आवर गवर्नमेंट हैड टेकन स्टेप्स टू बैन सती, बाइगेमी एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस। अब आप जब ये तीनों चीजें देखोगे तो यू विल नॉट से कि जस्टिफाइड थी या बहुत अच्छी चीजें थी, तो नो, दे वर नॉट एट ऑल गुड। सती में क्या था कि सपोज कोई किसी लेडी का हस्बैंड मर जाता है तो उसे भी उसी की जलती चिता में जलना पड़ेगा और अपनी जान देनी पड़ेगी। बाइगैमी में भी क्या था कि आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल मैरिजेस कर रहे हो, कि आपने एक मैरिज कर ली है बट आप उसके बाद भी और मैरिजेस किए जा रहे हो बिना लीगली डाइवोर्स लिए अपनी फर्स्ट वाइफ से। एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, ह्यूमन सेक्रीफाइस क्या होता है, तो वही जब इंसान की जान ले लेते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो ऑल ऑफ दोज वर स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को पता लगा कि ये प्रैक्टिसेस तो बिल्कुल ठीक नहीं है, इन द नेम ऑफ रिलीजन लोगों का जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो ठीक है, लिमिटेशन इसकी यही है कि हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है और इन राइट्स को कर्टेल भी कर सकती है अगर हम पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखो, all these restrictions cannot be opposed in the name of interference in the right to freedom of religion। एंड आप चाहे जो भी रिलीजन फॉलो कर रहे हो, अगर इन केस दैट रिलीजन जो है वो मतलब पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, तो एट दैट टाइम आप भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को ये नहीं कह सकते हो कि ये अनफेयर है या ये हमारे रिलीजन में इंटरवीन क्यों कर रही हो। यू आर नॉट अलाउड टू से दैट थिंग, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर इंटरवीन किया है तो उसके पीछे कोई रीजन है, दैट डेफिनेटली आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसीलिए इंटरवीन किया। अब देखो, इसी के अंडर क्वेश्चन है एक, देखो, लिमिटेशन ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोड्यूसेस टेंशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ठीक है, बेसिकली वो यही कह रहा है कि जैसे सपोज अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कर लेती है ना किसी रिलीजन में, तो टेंशन हो जाती है बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। देखो कैसे, बिकॉज when government seek to restrict some activities of religious group, they feel that it is interfering in their religion। तो जब गवर्नमेंट किसी रिलीजन में इंटरवीन करके उसकी किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को, हो सकता है वो प्रैक्टिस हार्श प्रैक्टिस हो, गलत हो, शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, जैसे सती ही लगा लो, तो उस टाइम पे लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर क्यों रही है। ठीक है, इट डज नॉट हैव द राइट टू डू दैट। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड right to propagate one's religion, which includes persuading people to convert from one religion to another। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हमें अलाउ किया हुआ है कि हम अपना रिलीजन फैला सकते हैं। प्रोपोगेट क्या होता है कि लोगों में जो है इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। तो परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, कि वो अपना रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन की तरफ चेंज हो जाए। बट some people resent conversions on the grounds that these are based on intimidation and inducement। ठीक है, अब कन्वर्ट करना इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार कन्वर्ट कर रहे हो कि आपको कोई रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, तो इट इज नॉट रॉन्ग। लेकिन अगर कोई पर्सन आपको फोर्सिबली, ठीक है, फोर्सिबली अगर वो आपका ये रिलीजन चेंज करवाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्सिबल कन्वर्जन को अलाउ नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी विल के अनुसार, कंसाइंस के अनुसार अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो, ओनली देन इट इज जस्टिफाइड। इट गिव्स द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड अट्रैक्ट अदर्स टू इट। तो ठीक है, आपका ये जो राइट टू प्रोपोगेट वर्स रिलीजन है, ये कहाँ तक सीमित है कि आप अपना जो भी रिलीजन की इंफॉर्मेशन है वो फैलाओ और दूसरों को अपने रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। कहीं से भी वो आपको ये नहीं कह रहा है कि आप उनको फोर्सिबली अपने रिलीजन में बुलाओ। तो इसका जैसे सपोज करो कि कोई सत्संग होता है, ठीक है, अब उस सत्संग में जाने के लिए आप किसी पर्सन को उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो या आप उसको बता सकते हो कि ठीक है, हमें सत्संग में ये या वो समझाया जाता है, व्हाटसोएवर। ठीक है, जो भी बताया जाता है उसमें, तो आप सिर्फ उनको बता सकते हो, लेकिन फोर्सेबली आप उसको ये नहीं कह सकते तो अपना रिलीजन छोड़ तो हमारे सत्संग में आकर। तो इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आप अपने जो भी फेथ है उसकी इंफॉर्मेशन फैलाइए, नो प्रॉब्लम, बट
यू कैन नॉट फोर्स दैट पर्सन, आप उसको उस एक्सटेंट तक नहीं लेके जा सकते जहाँ पे वो इंटिमिडेशन हो जाए या फिर इंड्यूसमेंट की तरफ चेंज हो जाए। अब देखो इसकी सेकंड जो मैनिफेस्टेशन है दैट इज द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर दो पार्ट कवर होंगे, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, एंड सेकंड इज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। देखो इसके अंदर क्या आता है, वैसे जो ये टर्म है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वल माना जाए। मतलब ये नहीं है कि कोई रिलीजन जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है, कोई रिलीजन जो है इन्फीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर अ सेक्युलर कंट्री, हम हर धर्म को मानते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन, हमारी गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन को इक्वल ही ट्रीटमेंट देगी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि गवर्नमेंट का पर्टिकुलर रिलीजन है या जो भी उसका लीडर है क्योंकि उसका पर्टिकुलर हिंदू या मुस्लिम रिलीजन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू रिलीजन वालों को ही प्रिविलेज कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन अगेंस्ट अनदर, ठीक है। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को एज सच फेवर नहीं कर सकती कि वो किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ। इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, तो जैसे हमारी इंडिया की कोई ऑफिशियल जैसे हमारे इंडिया की कोई ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वैसे ही हमारे इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है। वी डोंट हैव टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जज और एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट में पावर में आना है, आपको अपनी सर्विसेज लोगों को देनी है, तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन का ही होना पड़ेगा। नो, यू आर फ्री, आप कोई भी रिलीजन के हैं, अगर आप में स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, तो डेफिनेटली यू विल बिकम एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, PM, प्रेसिडेंट। वो आपकी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करेगा, नॉट अपॉन योर रिलीजन। यही हमारा जो इंडिया का सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कहता है। The institution run by state will not preach any religion or give any religious education and nor it will favor a person of any religion। तो ठीक है, क्या कह रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशन स्टेट रन कर रही है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जो है वहाँ पे स्टेट इज नॉट अलाउड कि वो कोई रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है, या कोई रिलीजियस एजुकेशन दे रही है, कोई प्रैक्टिस फॉलो कर रही है, तो इट इज़ नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट जो है किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती। The objective of these provisions is to sustain and nurture the principle of secularism। ये रट लो एक टर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि हम हर धर्म को मानते हैं, हम किसी भी रिलीजन को एज सच डिस्क्रिमिनेट नहीं करते अगेंस्ट अनदर। तो ठीक है, तो हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ लिया है, जिसके अंडर दो टॉपिक्स कवर होते हैं। वन इज फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, जहाँ पे वो कहते हैं कि आप अपना रिलीजन फैलाइए, उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को दीजिए, इन्फ्लुएंस भी कीजिए, लेकिन फोर्सिबली आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। और जो इसका सेकंड टॉपिक आता है दैट इज द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है, वट एवर रिलीजन यू फॉलो, लेकिन ऑल ऑफ दोज रिलीजन हैव इक्वल वैल्यू। गवर्नमेंट जो है किसी भी रिलीजन को एज सच पर्टिकुलरली फेवर नहीं कर सकती। तो ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसको एक बार रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट द फ्रीडम ऑफ religion, and in the next video we'll be doing the cultural and educational rights. So stay tuned for the next video. Thank you very much.